मेहता का उल्टा चश्मा है। नमस्ते बहन जी, बताइए आपकी कौन सी अमूल्य चीज खो गई है? हाँ बहन जी, बताइए ना कौन सी कीमती चीज खोई है? जी वो मैं अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज ढूंढने आई हूँ, जो मेरे दिल के सबसे करीब है। हाँ बहन जी, बताइए ना क्या लेने हैं आप? बहन जी बताइए ना प्लीज, आपकी सबसे अनमोल चीज कौन सी है जो खो गई? प्लीज बताइए। जी वो मेरा मंगलसूत्र। सॉरी बहन जी, हमको कोई मंगलसूत्र नहीं मिला है जी। ठीक है जी। हाँ अब्दुल, नेक्स्ट नेक्स्ट। पैसे पैसे। बहन जी बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है ना दीपिका? हाँ जीगू, पर आपके साथ ऐसे खेल रही है जैसे आप ही की बच्ची हो। हाँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे एक बार अपनी गोद में ले सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर लीजिए। वो मैं बस ऐसे ही भावुक हो गई थी। और ये तो बस खुशी के आंसू है। आपको पता है हमने इसका नाम खुशी ही रखा है। बहुत ही प्यारा नाम है। खुशी, ए खुशी। हाँ खुशी। खुशी। हंस रही है देखो। आयो मासी के साथ मजा आया है? अरे नहीं ऐसा नहीं होता भाई। क्या हो गया? क्या हुआ? चोर? चोर? अरे क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? सबको बाहर निकालो, बाहर निकालो, चलो 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 बाहर निकालो, बाहर निकालो, चलो गेट बंद कर दो, गेट बंद कर। क्या हुआ क्या लेके? इतने सारे लोग अफरा तफरी। अरे पर किस बात का शोर शराबा था? खुद में नहीं आया, बोल रहा चोर चोर चोर। चलो हाल है। अरे अरे वो
बेन कहाँ गए? कौन होगी वो? खुशी को हाथ में लेकर एकदम भावुक हो गए थे। कहीं वो खुशी की माँ तो? अरे नहीं नहीं भिड़े बहन, वो माँ कैसे हो सकती है? एक माँ अपने बच्चे को किसी पराये के हाथों में छोड़कर कैसे जा सकती है? हमारी तो आशाओं पे पानी फिर गया। खुशी की मम्मी डैडी तो मिले नहीं यार। इतने लोग आए थे लेकिन खुशी को लेने कोई नहीं आया था। किसी का बटुआ खो गया है, किसी को जूते नहीं मिल रहे, किसी का सांप खो गया है। अब ऐसे में खुशी के माँ बाप का पता कैसे चलेगा? टप्पू के पापा, अब मैं खुशी को लेकर ऊपर जाऊं? अब क्या करें? मंदिर में कागज लगाने से तो लेने के देने पड़ गए। सारे झूठे लोग ही आए, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं भिड़े, झूठे लोग नहीं आए, इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। हम सोसाइटी के बाहर एक नोटिस लगा देते हैं कि जिसकी भी कोई कीमती चीज खोई हो वो हम उसे वापस लौटाएंगे, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल के बाद लौटाएंगे। सही बात है मेहता साहब की। पुलिस के नाम से डर कर झूठ बोलने वाला कोई नहीं आएगा। सही बात है आदि भाई। हाँ अब्दुल, तुमने सुना ना? हाँ बड़े भाई, मैं समझ गया। तुम अभी कभी बाहर जाके नोटिस लगा दो। खोई हुई चीज लेने आने वालों के लिए खास सूचना। मंदिर के पास खोई हुई अमूल्य चीज पुलिस के जांच पड़ताल के बाद ही वापस की जाएगी। यस। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ हे बागा बॉय, किसका इंतजार हो रहा है? बावरे आने वाली है। आज का फिर से ट्रिपल पी का प्रोग्राम है। पिक्चर, पॉपकॉर्न और पाव भाजी। नहीं नहीं नट्टू काका, मैं बावरी जी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं सेठ जी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे बागा बेटा, तेरी उम्र सेठ जी का नहीं बावरी का इंतजार करने की है। सेठ जी का इंतजार तो मैं कर लूंगा। लेकिन नट्टू काका, आज मुझे भी सेठ जी का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? वो आज हमारे क्लाइंट मिस्टर झुनझुन वाला आ रहे हैं ना। यस, यू आर राइट। बागा बेटा, हमारे क्लाइंट भी अजीब है, नाम है मिस्टर झुनझुन वाला और मिलने आ रहे हैं अप्रैल में। हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है नट्टू काका। अगर वो अप्रैल में मिलने आ रहे हैं तो उनका नाम झुनझुन वाला नहीं, अप्रैल वाला होना चाहिए। बागा बागा, टेल मी समथिंग। तू हंसते हंसते घूम क्यों जाता है? नट्टू काका, सयाने लोग कहकर गए हैं कि दुख और दर्द भरे इस जहां में हंसी बिखेरते फिरो, इसलिए मैं घूम के हंसी बिखेरता हूँ। वाह, व्हाट अ गुड थॉट। बिखरती हंसी, ट्रूली अमेजिंग बागा, ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। लेकिन सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? मिस्टर झुनझुन वाला जब आए तब सेठ जी का होना बहुत जरूरी है। यस, आई एग्री। सेठ जी ने तो मैं झुनझुन वाला जी की फाइल को छूने से भी मना किया है। हाँ, आपको नहीं लगता नट्टू काका कि हमें सेठ जी को फोन करना चाहिए? Why not? It is every worker's birthright. अभी फोन करता हूँ। और हाँ नट्टू काका, फोन स्पीकर पे रखना। Goes without saying बच्चा। हाँ बोलो नट्टू काका। हेलो सेठ जी, नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंटाई वाला हियर। सेठ जी, मैं भी हियर। तो आप किधर हैं? मतलब आप कहाँ हैं? हाँ सेठ जी, आज आपको दुकान आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाई, वो खुशी की वजह से। खुशी की वजह से? तो सेठ जी हमें भी बताइए, ऐसी खुशी की क्या बात है? हाँ, अरे क्या बताऊं नट्टू काका, जब से खुशी हमारे घर में आई है तब से सिर्फ हम लोग ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खुशी के मारे पागल हो गई है। सॉरी सेठ जी, कैन यू प्लीज कम अगेन? हैं? सेठ जी, नट्टू काका कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी कुछ बोले वो हमें समझ में नहीं आया, इसलिए कृपा करके विस्तार में समझाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। अरे बात यह है कि कल रात को दया को मंदिर में से एक बच्ची मिली, तो वो उससे घर ले आई। किसकी बच्ची?
वही नहीं पता है भाई, उसके माँ बाप को कल रात से हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सेठ जी, तो आप उस बच्ची को ही पूछ लीजिए ना, उसे तो पता ही होगा उसके माँ बाप कौन है। उसे पता होगा लेकिन वो बोल नहीं सकती। क्यों? सदमे में है? नहीं, डायपर में है। अरे बच्चे मुश्किल से 2-3 महीने की है भाई। क्या सेठ जी, आप भी 2-3 महीने की बच्ची थोड़ी बोल पाएगी कि उसके माँ बाप कौन है। ओके सॉरी। हाँ भाई। सेठ जी, आपने पुलिस को खबर दी? नहीं, वो क्या सेठ जी, आप भी सबसे पहले पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। नट्टू काका, पुलिस के बारे में सोचने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। फिलहाल आप लोग दुकान संभालिए, दुकान के बारे में सोचिए। और सुनिए, आज मुझे दुकान आने में थोड़ी देर हो जाएगी, हो सकता है शायद मैं ना भी आऊँ। इट्स ओके फॉर मी सेठ जी। बट सेठ जी, वो हमारे क्लाइंट झुनझुन वाला आज आने वाले हैं, उनका क्या करें? अरे हाँ, वो आज आने वाले हैं ना। ये भागा दौड़ी में वो तो मैं भूल ही गया। सेठ जी, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग उन्हें संभाल ले। हाँ भाई, आज तो आप दोनों को ही उन्हें संभालना होगा। उनको जो जो चाहिए ना, वो सब आइटम का रेट आप उनको जरूरत के हिसाब से दे देना, ठीक है? वो तो हम दिखा देंगे सेठ जी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? आपने हम दोनों को झुनझुनवाला जी की फाइल को छूने से भी मना किया है। अरे भाई, फाइल छूना, खोलना, खेलना, जो करना है करना, लेकिन आज कुछ भी करके झुनझुनवाला जी को संभाल लेना। डोंट वरी सेठ जी, वो तो हम दोनों अच्छी तरह संभाल लेंगे, लेकिन आप बच्ची के माँ बाप को ढूंढने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हाँ, और सेठ जी, हमारी कोई भी मदद चाहिए तो हमें बताइएगा। फिलहाल आप लोगों की मदद की जरूरत दुकान में है, तो आप लोग दुकान संभालिए, ठीक है? ओके सेठ जी, आप दुकान पर आए या ना भी आए, हम लोग दुकान पर ही है। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ओके सेठ जी। अरे क्या हुआ? सब लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? बापू जी, हमने जो मंदिर की दीवार पे जो नोटिस चिपकाई थी, उससे काफी लोग आए तो सही, लेकिन एक भी खुशी के लिए नहीं आया। हाँ, अब खुशी के पेरेंट्स को कैसे ढूंढेंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। मुझे तो लगा था कि हमारा कागज पढ़ के खुशी के लिए कोई ना कोई तो जरूर आएगा, लेकिन सारे के सारे झूठे लोग आ रहे हैं चाचा जी। मेरे ख्याल से अब हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए और बिना वक्त नष्ट किए पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। हाँ, मैं तो कब से वही बोल रहा हूँ, अब तो पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। सही बात है, और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। क्यों चाचा जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। जेठालाल, तुम जाके दया भाभी और खुशी को लेके आओ ना, ताकि हम पुलिस स्टेशन चल सकें। नहीं मेहता साहब, ये दया खुशी को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई है, तो मैं तो उसे नहीं समझा पाऊंगा। मुझे लगता है आप और बापूजी अगर दया को समझाएंगे तो शायद वो मान जाए। ठीक है, हम लोग कोशिश करके देख लेते हैं जेठा। चलिए चाचा जी, हम लोग दया भाभी को समझाने की कोशिश करते हैं। आइए। चिकू चिकू चिकू, छोटी छोटी कुची को, खुशी 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 खुशी, हंसो देखो, हंसो, देखो देखो, हाले दी, हाले, हाले, खुशी, देखो, दादाजी आए हैं, दादाजी। और कौन मिलने आया है? मेहता काका। नमस्ते करो, नमस्ते करो। दया भाभी, दरअसल हम आपसे कुछ बात करना है। पता है, आप ये कहने आए हैं ना कि खुशी के माता पिता का कुछ पता नहीं चला है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना खुशी की माँ। देखो, बोलो मम्मा, मम्मा। देखिए दया भाभी, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि खुशी को चूड़ी की आवाज बहुत पसंद है ना। ला, ये खन 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 खन, सुना, कितना हंस रही, देखिए कितना हंस रही है खुशी। ओलो मोलो देखो। बहू, हमें लगता है कि अब हमें खुशी को लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस में वहां जाने की क्या जरूरत है बापूजी? हम खुशी का
अच्छी तरह से ख्याल तो रखते ही है ना। समझने की कोशिश कीजिए, आप बहुत अच्छा ध्यान रख रही हैं खुशी का, हम सब ध्यान रख रहे हैं। और अगर खुशी के माँ बाप खुशी को ढूंढ रहे होंगे तो सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे। तो हमें अगर खुशी को उसके माँ बाप के पास पहुंचाना है तो हमें पुलिस को इत्तला करनी ही पड़ेगी दया भाभी। हाँ, पर मेरा मन मान नहीं रहा है बापूजी। मन तो मेरा भी नहीं मान रहा है बहू, पर पुलिस को ये बात बताना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन बापूजी इसे रखेंगे कहाँ? कौन इसका ध्यान रखेगा? पुलिस में नहीं बहू, इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। पुलिस तो हमारी मदद के लिए होती है और पुलिस तो छोटे बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दया भाभी। हाँ। पुलिस में अगर इस तरह के बच्चे कोई मिलते आते हैं तो उनके लिए विशेष केंद्र बने हुए होते हैं, उनका खास ख्याल रखने के लिए स्टाफ होता है। आप चिंता मत कीजिए, इसका ख्याल रखा जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी इसका अच्छे से ध्यान तो रख ही रहे हैं ना। तेरी बात सही है बहू, पर मैथ्यूस भी जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। दया भाभी सोचिए जरा, मान लीजिए खुशी के माँ बाप को पता चलता है कि खुशी हमारे पास है लेकिन हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो क्या सोचेंगे? क्या लगेगा उन्हें कि हमारी नीयत खराब है और हम पे खुशी को अगवा करने का या अपहरण करने का आरोप भी लग सकता है। इसलिए हमें खुशी को पुलिस के पास ले जाना बहुत जरूरी है दया भाभी, बहुत जरूरी है। हाँ बहू। बहू, तू चाहती है ना कि ये बच्ची हमेशा खुश रहे? हाँ। तो फिर बहू, इस बच्ची की असली खुशी उसी में है कि वो अपने माँ बाप के पास जाए। हाँ दया भाभी। लेकिन बापूजी, भावनाओं में बहने का कोई फायदा नहीं है बहू। अगर सचमुच हम इस बच्ची की खुशी चाहते हैं तो हमें इसे पुलिस के पास ले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी। ठीक है बापूजी, पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कीजिए। इसे तैयार करके आती हूँ। ठीक है। खुशी ओ खुशी मारी लाडकड़ी बाल नो दरियो तुमानी परी। खुशी ओ खुशी मारी लाडकड़ी बाल नो दरियो तुमानी परी। कह शो न दिकरी साप नो भारो दिकरी छे आंगण मा तुलसी नो क्यारो। खुशी ओ खुशी मारी लाडकड़ी वाल नो दरियो तुमानी परी। बहुत आशाओं के साथ मंदिर पे हमने वो नोटिस लगाया था कि जिस किसी की अमूल्य चीज खो गई हो गोकुल धाम से ले जाए। हमें विश्वास था कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा जो खुशी के लिए पूछेगा। लेकिन एक भगदड़ ने हमारी सब आशाओं पे पानी फेर दिया। और इस भगदड़ में वो औरत कहाँ चली गई? कौन थी वो औरत और क्या रिश्ता था उसका खुशी के साथ कि खुशी को गोद में लेते ही वो खुशी खिलखिला के हंसने लगी? आखिर कहाँ चली गई वो औरत? सवाल बहुत सारे, लेकिन अभी स्थिति यह है कि मेरे और चंपक चाचा के कहने पे दया भाभी खुशी को पुलिस स्टेशन ले चलने के लिए तैयार हो गई है। अब देखना यह है कि कैसे अपनी नन्ही परी को गोकुलधाम के निवासी और दया भाभी अपने से जुदा करते हैं, अपने से दूर करते हैं। क्या खुशी को उसके माँ बाप मिल पाएंगे? भाई इतने सारे सवालों का जवाब तो सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए कि आखिर कौन थी वो औरत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.